वेलकम टू गेट एक्सीलेंस। इस लेक्चर के अंदर हम लोग डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट सेमीकंडक्टर के बारे में स्टडी करेंगे। ठीक है, इनडायरेक्ट एंड डायरेक्ट सेमीकंडक्टर्स जो है वो कैटेगराइज्ड होते हैं बैंड गैप के अकॉर्डिंग। जो हमारे एनर्जी बैंड डायग्राम या फिर जो बैंड गैप हम लोगों ने स्टडी किया है उसके बेसिस पे ये दोनों क्या रहते हैं, डिस्क्रिमिनेट इनको किया जाता है। ठीक है, तो कैसे होता है, देखिए हम लोगों ने अब तक जो एनर्जी बैंड डायग्राम पढ़ा था उसके अंदर हम लोग जो बनाते थे, हम लोग यहाँ पे EC EV इस टाइप से ड्रॉ करते थे। ठीक है, तो जो Y एक्सिस है वहां तो आपकी एनर्जी आती थी, और जो X एक्सिस है यहाँ पर हम लोग जो है डिस्टेंस को मेजर करते हैं। ठीक है, डिस्टेंस के साथ मीन्स जो सेमीकंडक्टर है आपका उसकी विड्थ मतलब x इक्वल टू 0 और ऐसे ऐसे जब आप इस साइड में इंक्रीमेंट करेंगे तो उसके रेस्पेक्ट में हम लोग क्या करते थे, इसको एनर्जी बैंड डायग्राम को ड्रॉ करते थे। हम लोगों ने कंडक्शन बैंड, वैलेंस बैंड ये स्टडी किया, हम लोगों ने देखा सेमीकंडक्टर एंड ऑल दैट। ठीक है, सेमीकंडक्टर, कंडक्टर ये सब हम लोगों ने देखा था। अब इसमें भी सेमीकंडक्टर में भी दो टाइप के सेमीकंडक्टर हमारे पास आए, एक तो थे डायरेक्ट सेमीकंडक्टर और दूसरे थे इनडायरेक्ट सेमीकंडक्टर। तो इनमें क्या डिफरेंस था कि जब जो ये हमारे E वर्सेज X की बजाय हम लोगों ने क्या किया, एक वेव वेक्टर हमारे आता है, वेव वेक्टर। ठीक है, तो ये वेव वेक्टर को आपको इतना डिटेल में EDC के अंदर पढ़ने की नीड नहीं है, सिर्फ एक वेव वेक्टर आता है। तो आपका जो ये एनर्जी वर्सेज हम लोग वेव वेक्टर भी क्या करते थे, ड्रॉ करते हैं। ठीक है, और ये जो वेव वेक्टर होता है ये प्रोपोगेशन कांस्टेंट पे डिपेंड करता है। एक तो प्रोपोगेशन कांस्टेंट के, ठीक है, या फिर जो ये रिलेटेबल होता है वो होता है मोमेंटम से। मोमेंटम आप सब लोगों ने स्टडी किया होगा मोमेंटम से। ठीक है, तो अगर आपका वेव वेक्टर चेंज होता है दैट मीन्स आपका k चेंज हो रहा है, प्रोपोगेशन कांस्टेंट जो हो रहा है चेंज हो रहा है, या फिर जो आपका मोमेंटम है, जो इलेक्ट्रॉन का मोमेंटम है वो क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। ठीक है, जितना इसमें चेंज होगा उतना ही इसमें और उतना ही इसमें आप लोगों के चेंज होता है। तो क्या क्या E वर्सेज K, तो ये ड्रॉ किया गया। ठीक है, ये जब ड्रॉ किया गया तो हमारे पास कैटेगरी आ गई डायरेक्ट और इनडायरेक्ट सेमीकंडक्टर की। तो देखिए कैसे होता है उसके अंदर, देखिए क्या रहता है ना, ये E वर्सेज K, तो आपके Y डायरेक्शन में तो अभी भी क्या है, एनर्जीज है, और आपके जो X डायरेक्शन है उसके अंदर आपका प्रोपोगेशन कांस्टेंट आ गया, या फिर लोग कह दीजिए कि यही आपका वेरिएशन होगा वेव वेक्टर के लिए और इस मोमेंटम के लिए। ठीक है, तो देखिए हमने बताया था ये आप लोगों का ऐसे है। ठीक है, उल्टा U शेप में है ये। तो देखिए ये एनर्जीज है इस डायरेक्शन के अंदर, तो ये जो पॉइंट था ये वैलेंस बैंड है, तो ये कौन सा पॉइंट था, वैलेंस बैंड का क्या था, टॉप था, हायर लेवल था, और ये पूरा इसने बोला है कि ये हमारा कंडक्शन बैंड है। तो ये कंडक्शन बैंड है मतलब सीधा U शेप का, तो ये कंडक्शन बैंड का ये कौन सा पॉइंट था, लोएस्ट पॉइंट था, लोएस्ट लेवल था। ठीक है, तो देखिए जब आपका कंडक्शन बैंड का लोएस्ट लेवल और जो हाई वैलेंस बैंड का हाईएस्ट लेवल है वो दोनों जब सेम के पे लाई करे, ठीक है, मीन्स देखिए आपके इस पॉइंट पर कितने जो प्रोपोगेशन कांस्टेंट है वो कितना है, KF। जो ये वाला पॉइंट है EC के लिए ये क्या है आपका EC, ये क्या है EV, तो EV पे आपका प्रोपोगेशन कांस्टेंट KF है, EC पे भी कितना है, KF है। तो इसको बोलेंगे डायरेक्ट सेमीकंडक्टर, डायरेक्ट सेमीकंडक्टर। ठीक है, जब क्या हो, दोनों सेम K पे कोइंसाइड कर रहे हो, लाई कर रहे हो, और दोनों पे जो वैल्यू है K की वो क्या हो, सिमिलर हो, और जब सिमिलर नहीं हो तब उसको बोलेंगे इनडायरेक्ट, इनडायरेक्ट सेमीकंडक्टर। तो बस ये मेजर डिफरेंस होता है। तो देखिए इसके जो कंडक्शन बैंड है EC पे आपकी जो K की वैल्यू है वो ग्रेटर है इससे जो वैलेंस बैंड पे K है, वैलेंस बैंड पे कितना है, KF है। ठीक है, और यहाँ पर KF से ज्यादा है, तो यहाँ पर क्या है, डिफरेंस है, दोनों क्या अलग अलग है। तो ये इनडायरेक्ट, तो कैसे आप लोगों को पहचानना है वो तो आ गया। ठीक है, इनडायरेक्ट सेमीकंडक्टर के हमारे एग्जांपल्स होते हैं सिलिकॉन एंड जर्मेनियम। ठीक है, डायरेक्ट सेमीकंडक्टर के आप लोगों के होते हैं गैलियम आर्सेनाइड इस टाइप से। तो ये वाले जो रहते हैं ये आपके डायरेक्ट सेमीकंडक्टर रहते हैं। मीन्स जो थर्ड ग्रुप रहता है और जो फिफ्थ ग्रुप रहता है पीरियोडिक टेबल में, उन दोनों को मिलाकर जो एलॉय बनाया जाता है उन दोनों को मिला के एलॉय बनाए जाते हैं, तो वो डायरेक्ट सेमीकंडक्टर की तरह क्या रहते हैं, वर्किंग करते हैं। ठीक है, और ये तो अपना फोर्थ ग्रुप है ही है। ठीक, तो ये समझ में आ गया। तो अब देखिए हम लोगों ने देखा था
रिकॉम्बिनेशन जनरेशन के अंदर क्या हो रहा था? जनरेशन में क्या होता है, यहाँ आपके वैलेंस बैंड में ऑलरेडी एक बाउंडेड इलेक्ट्रॉन होता था जिसको कुछ एनर्जी मिलती थी और वो उस एनर्जी को एनर्जी को अटेन करके क्या करता था, जंप कर देता था, कहाँ चला जाता था, कंडक्शन बैंड में चला जाता था और पीछे अपने एक होल छोड़ के चला जाता था। ठीक है ना, वैलेंस बैंड में जैसे होता है ना, कोई मर जाता है तो अपने पीछे संपत्ति छोड़ के जाते हैं, तो वैसे ये इलेक्ट्रॉन मर गया है, स्वर्ग चला गया ऊपर, ऊपर क्या है स्वर्गीय, तो ऊपर चला गया, पीछे ही अपने होल छोड़ के चला गया। ठीक है, संपत्ति के तौर पर। तो अब हमारे पास एक इलेक्ट्रॉन आ गया और एक होल आ गया। रिकॉम्बिनेशन का मीनिंग क्या होता है? देखिए, ये तो हो गया जनरेशन। रिकॉम्बिनेशन का मीनिंग होता है ये इलेक्ट्रॉन क्या करता है, जो एनर्जी है ना इसके पास, उसको तो क्या करेगा, बाहर एनवायरनमेंट में रिलीज कर देगा और खुद वापस क्या करेगा, अब क्या करेगा, ये कंडक्शन बैंड से वैलेंस बैंड में वापस आ जाएगा और क्या करेगा, इस होल के साथ मिल जाएगा। ठीक है, इस होल के साथ मिल जाएगा। अब यहाँ से ये होल गायब हो गया और इलेक्ट्रॉन भी वैलेंस बैंड में आ गया। इसका मतलब क्या बन गया, ये कोवेलेंट बॉन्ड में चला गया, वापस हमारा बाउंडेड इलेक्ट्रॉन बन गया, फ्री नहीं रहा। तो अब हमारे पास रिकॉम्बिनेशन के बाद ना तो फ्री इलेक्ट्रॉन है ना होल से चार्ज पीरियड नहीं है। तो रिकॉम्बिनेशन में क्या हुआ, इसने एनर्जी को क्या किया, रिलीज किया। ठीक है, ये चीज समझ में आई। अब देखिए, जब डायरेक्ट सेमीकंडक्टर होते हैं ना, उसके अंदर क्या होता है, जब ये एनर्जी को, अब ये कंडक्शन बैंड से वैलेंस बैंड में जब आएगा इलेक्ट्रॉन, तो ये क्या करेगा, एनर्जी रिलीज करेगा। ठीक है, अब यहाँ पर क्या करना पड़ा, इसको कंडक्शन बैंड से वैलेंस बैंड में आने के लिए जो मोमेंटम है ना, या जो वेव वेक्टर है या जो प्रोपोगेशन कांस्टेंट है, वो इसको चेंज नहीं करना पड़ा इलेक्ट्रॉन को। अभी इसका जितना मोमेंटम है, ये इस पोजीशन पर रहेगा, तब भी इसका मोमेंटम क्या रहा, उतना ही रहा। इसको इसमें कोई चेंजेस नहीं करने पड़े। जबकि इस केस के अंदर क्या होगा, अगर आपके इलेक्ट्रॉन को कंडक्शन बैंड से वैलेंस बैंड में आना है, तो इसको क्या करना पड़ेगा, अपना मोमेंटम शिफ्ट करना पड़ेगा। लेट्स से ये KF1 है, तो इसको KF1 से कहाँ आना पड़ेगा, पहले KF पर आना पड़ेगा। ठीक है, अपना मोमेंटम शिफ्ट करना पड़ेगा, फिर ये कहाँ आएगा, यहाँ पर आएगा। ठीक है, तो ऐसे केस के अंदर क्या होता है, जो इनडायरेक्ट सेमीकंडक्टर होता है, उसमें जो इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड से वैलेंस बैंड में आता है, तो पहले इसने अपना मोमेंटम चेंज किया, यहाँ आया, एंड देन ये यहाँ आया। तो यहाँ से जो एनर्जी रिलीज हुई है, ये करेगा हीट की फॉर्म में। ठीक है, जब इसको मोमेंटम चेंज करके कंडक्शन बैंड से वैलेंस बैंड में आना पड़ता है, तो ये हीट की फॉर्म में हमारा क्या करता है, रिलीज करता है एनर्जी को। इसीलिए कई बार आप लोग देखते हैं कि आप लोगों के जो ये एलिमेंट्स होते हैं वो गर्म हो जाते हैं, हीटअप हो जाते हैं। ठीक है ना, डायोड को कभी आप लोग वर्किंग करके देखना और उसमें बहुत सारा वोल्टेज इंक्रीज करना, तो देखना कि वो क्या हो जाएगा, गर्म हो जाएगा। ठीक है ना, तो वो गर्म हो जाता है, और कुछ ज्यादा ही अगर हम लोग उसका वोल्टेज इंक्रीज कर दे तो फिर वो पूरा जल जाता है, आपका पूरा कोई किसी काम का नहीं रहता। ठीक है, क्यों, क्योंकि उनमें से हीट निकलती रहती है। ठीक है, अंदर रिकॉम्बिनेशन हो रहा है तो उससे हीट जनरेट होती रहती है, तो इसीलिए हम लोगों को वो गर्म लगता है। तो ये क्या करता है, हीट जनरेट, हीट के फॉर्म में अपनी एनर्जी को रिलीज करता है। जबकि ये जो है ना डायरेक्ट सेमीकंडक्टर, ये क्या करेगा, यहाँ से यहाँ आया, इसको कोई मोमेंटम चेंज नहीं करना पड़ा, इसको सिर्फ अपनी एनर्जी रिलीज करनी पड़ी। ये जो डायरेक्ट सेमीकंडक्टर है, ये जो अपनी एनर्जी है ना, ये फोटोन के फॉर्म में रिलीज करता है। फोटोन आप लोग जानते हैं, फोटोन मीन्स लाइट। ठीक है, इसका मतलब जब सेमीकंडक्टर, आपका जो डायरेक्ट सेमीकंडक्टर है, उसमें जब कंडक्शन बैंड से वैलेंस बैंड में इलेक्ट्रॉन आएगा, तो वहां से क्या होगी, एक लाइट रिलीज होगी। ठीक है, आप लोगों को एक लाइट एक्चुअल में दिखेगी। ठीक है, तो ये क्या करता है, लाइट के फॉर्म में क्या करेगा, एनर्जी को रिलीज करेगा। ठीक है, और हमको पता है एनर्जी इक्वल्स टू कितना होता है, h न्यू, तो या फिर hc/λ। ठीक है, अब जितनी भी इसकी एनर्जी होगी उसके अकॉर्डिंग उसकी एक वेवलेंथ होगी, क्योंकि h और c तो आपकी क्या है, कांस्टेंट है। अब आपके इलेक्ट्रॉन की कुछ एनर्जी है, सपोज दो इलेक्ट्रॉन यहाँ से, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से आया और एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से आया, दोनों की एनर्जी डिफरेंट डिफरेंट है, तो ऑब्वियस सी बात है दोनों की वेवलेंथ क्या होगी, अलग अलग होगी। और वेवलेंथ ही क्या होता है, कलर डिसाइड करते हैं, तो हमको दो तरह की लाइट उसमें से मिलेगी। ठीक है ना, तो डिफरेंट इलेक्ट्रॉन यहाँ से जाएंगे तो हमको डिफरेंट डिफरेंट कलर्स की क्या होगी, लाइट हमको मिलेगी। ठीक है, तो इसी पे बेस्ड हमारा रहता है एलईडीज, जो आपके एलईडीज रहते हैं वो इसी पे बेस्ड रहते हैं। तो अब हम लोग पढ़ते हैं लाइट एमिटिंग डायोड। इनको जो एलईडी की फुल फॉर्म होती है वो होती है लाइट एमिटिंग डायोड। लाइट एमिटिंग डायोड का क्या मीनिंग है, देखिए डायोड, सो ओके, समझ में आ गया कि एलईडी जो एक टाइप है क्या का, डायोड का। लाइट एमिटिंग,
लाइट एमिटिंग का मतलब होता है कि जिसमें से लाइट आपके निकलती है, ठीक है। जैसे टॉर्च क्या करती है, लाइट को अमिट करती है। अमिट करना मीन्स ऐसे पास करना, ठीक है। तो ये लाइट को क्या करता है, अमिट। तो आप लोगों ने एलईडी आपकी रियल लाइफ में देखी है, जो चार्जर में लगी रहती है आप लोगों के, वो क्या रहती है, एलईडी ही रहती है, ठीक है, जो मोबाइल चार्जर और सब में रहते हैं, ठीक है। तो इस टाइप की ये एलईडी जो रहती है वो ऐसी होती है, ठीक है। डिफरेंट डिफरेंट कलर्स की है ये। तो ये अब कलर हमने अभी देखा किस पर डिपेंड करेगा, कलर्स ये किस कलर की है, ये डिपेंड करेगा इनका लैम्बडा कितना है, मतलब इसके अंदर जो मटेरियल है उसमें जो इलेक्ट्रॉन कितनी एनर्जी रिलीज कर रहा है। अब वो कितनी एनर्जी रिलीज करेगा, मिनिमम ईजी ही तो रिलीज करेगा, क्योंकि कंडक्शन बैंड से वैलेंस बैंड में आ रहा है, ठीक है। तो जो ईजी है वो आपका कितना, hc/लैम्बडा। और ये मैंने बताया था आप लोगों को, ईजी जब आप लोग इलेक्ट्रॉन वोल्ट में लिखते हो, और आपका इसको आप hc की जगह क्या लिख सकते हैं, 1.24 डिवाइड बाय लैम्बडा, और लैम्बडा किस में लिखेंगे, माइक्रोमीटर के अंदर। तो अगर आपको पता हो कि ये किस मटेरियल से बनी है, लेट्स से गैलियम आर्सेनाइड से बनी है, ठीक है, तो उस केस में क्या होगा कि आपको उसका ईजी पता होगा, तो आप लोग उसका लैम्बडा निकाल सकते हैं और बता सकते हैं हाँ ये इस कलर की लाइट हमको यहाँ से पास करेगा, ठीक है। तो हमको जिस भी कलर चाहिए होता है उसका हम लोग मटेरियल लेके, मतलब उसके अकॉर्डिंग हम लोग ईजी कैलकुलेट कर लेते हैं और देख लेते हैं कि ये ईजी हमको कैसे मिलेगा, और उसका हम लोग मटेरियल लेके उसको हम लोग बना देते हैं एलईडी को, ठीक है। तो एलईडी का ये आप लोगों ने कॉलेजेस में स्टडी किया होगा, इसका जो एक टर्मिनल होता है वो बड़ा रहता है, एक टर्मिनल छोटा रहता है। ये पी को रिप्रेजेंट करता है, ये एन को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। तो ये कैसे वेवलेंथ डिसाइड, इसमें फॉर्मूले आते हैं, इस फॉर्मूला बेस पे एलईडी में मैक्सिमम जो रहता है वो इस फॉर्मूला पे क्वेश्चंस आते हैं। तो ये फॉर्मूला आप लोग बिल्कुल, दोनों फॉर्मूला जो आप लोग माइंड में सेट कर लीजिए, ठीक है। अब लाइट अमिट कर रहा है डायोड, ठीक है। तो लाइट अमिट कर रहा है, इसका मतलब ये किससे बना होगा, डायरेक्ट सेमीकंडक्टर से। तो एलईडी के अंदर कौन सा मटेरियल, कैसा सेमीकंडक्टर यूज होता है, डायरेक्ट सेमीकंडक्टर। एक क्वेश्चन ये भी आ सकता है ऑप्शंस में कि एलईडी में आप कैसा सेमीकंडक्टर यूज करते हैं, तो डायरेक्ट, क्योंकि इससे फोटोन रिलीज होंगे, ठीक है ना। तो ये रहता है, और एलईडी हमेशा आपके फॉरवर्ड बायस में वर्क करती है। किस में वर्क करती है, फॉरवर्ड बायस के अंदर, ठीक है। रिवर्स बायस के अंदर अगर आप लोग कभी भी एलईडी को लगा देंगे ना, तो इससे आप लोगों को लाइट नहीं मिलेगी, लाइट अमिट नहीं होगी, नो फंक्शनिंग, ठीक है। एलईडी को आप लोगों को अगर ग्लो करवाना है, उससे लाइट अमिट करवानी है, तो उसको हमेशा क्या करना पड़ेगा, फॉरवर्ड बाइसिंग करनी पड़ेगी, ठीक है। और सीधा आप ये 5 वोल्ट इसको मत दे दीजिएगा, वरना ये जल जाएगी। बीच में एक रेजिस्टेंस लगाना बहुत जरूरी है, ताकि इस 5 वोल्ट का कुछ ड्रॉप इस रेजिस्टेंस में हो जाए, और एलईडी को थोड़ा कम, क्योंकि बहुत कम पे ही क्या करने लगती है, ग्लो करने लगती है, ठीक है। तो ये रहता है इसका, और ये इसका सिंबल है, और यहाँ से आपके लाइट रिलीज होती है, ठीक है। तो ये हमारा एनोड हो गया, कैथोड हो गया, ये तो सिंपल डायोड था। और जब इससे हम लोगों ने लाइट रिलीज करवा दी, इसका मतलब है कि लाइट ये अमिट हो रही है, ठीक है। तो और अगर डायोड है और उस पर ऐसे लाइट ये इसका मतलब है कि लाइट इस पर फॉल हो रही है, ठीक है। इसका मतलब है कि लाइट इससे रिलीज हो रही है। तो ये आप लोगों के एलईडी का रहता है। और एक ये फॉर्मूला रहता है, इसकी एक्सटर्नल क्वांटम एफिशिएंसी पूछ सकते हैं कि जो एलईडी है उसकी एक्सटर्नल क्वांटम एफिशिएंसी कितनी होती है। एक्सटर्नल क्वांटम एफिशिएंसी का मतलब है कि लाइट आउटपुट कितनी की डिवाइड बाय इलेक्ट्रिक इनपुट पावर। देखिए क्या हुआ, हमने यहाँ पे वोल्टेज लगाया, ठीक है। वोल्टेज क्या है, इलेक्ट्रिक क्वांटिटी है, तो यहाँ से इसको क्या मिली, इलेक्ट्रिक पावर मिली। यहाँ से एलईडी को क्या मिली, इलेक्ट्रिक पावर मिली, और यहाँ से हमको क्या मिली, लाइट पावर मिली। कौन सी पावर मिली, लाइट पावर। इसको मतलब या फिर ऑप्टो भी बोलते हैं, ऑप्टिकल पावर ऐसे भी बोल सकते हैं ना, ऑप्टिकल पावर मिल गई, ठीक है, ऑप्टिकल पावर। तो देखिए पावर का क्या हो गया, कन्वर्जन हो गया, किसमें, इलेक्ट्रिकल पावर का ऑप्टिकल पावर में कन्वर्जन हो गया, ठीक है। इस प्रोसेस को बोलते हैं इलेक्ट्रोल्यूमिनेसेंस, ठीक है। इलेक्ट्रोल्यूमिनेसेंस, ठीक है। तो इसको बोलते हैं, इस प्रोसेस को बोलते हैं इलेक्ट्रोल्यूमिनेसेंस। मतलब इसने इलेक्ट्रिकल पावर को क्या कर दिया, लाइट पावर में या ऑप्टिकल पावर में क्या कर दिया, कन्वर्ट कर दिया, ठीक है। तो ये होता है, और इसका जो फॉर्मूला रहता है कि अब हमने कितनी इलेक्ट्रिकल पावर दी, और इसने उस इलेक्ट्रिकल पावर में से कितनी पावर को ऑप्टिकल पावर में कन्वर्ट कर दिया, ये रेशियो क्या होगा, एफिशिएंसी होगा, कि कितना एफिशिएंट है आपकी इनपुट पावर को आउटपुट पावर में कन्वर्ट करने के लिए, या फिर इलेक्ट्रिकल पावर को ऑप्टिकल पावर में कन्वर्ट करने के लिए। तो लाइट आउटपुट डिवाइड बाय इलेक्ट्रिकल इनपुट पावर जो रहती है वो आपकी एक्सटर्नल क्वांटम एफिशिएंसी होती है। और इसका एक और फॉर्मूला होता है जो होता है इंटरनल रेडिएटिव एफिशिएंसी
मल्टीप्लाइड बाय एक्सट्रेशन एफिशिएंसी। तो समटाइम्स ये सीधा सीधा गिवन होगा और आपको फॉर्मूला में पुट करना होगा, ठीक है। सो बस एलईडी पे मेनली इतने ही क्वेश्चंस आते हैं और इतना ही है आप लोगों के सिलेबस में। तो यहाँ तक आप लोगों का ये एलईडी हो गया। नेक्स्ट चैप्टर के अंदर हम लोग सोलर सेल और फोटो डायोड की स्टडी करेंगे, उस पे भी आजकल क्वेश्चंस आने लगे हैं, ठीक है। सो थैंक यू सो मच।